हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज की इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल 2023-24 कक्षा 9वीं गणित, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने हमारी यदि वीडियो को यदि हम आप फॉलो कर रहे होंगे, हमारे चैनल को यदि आप फॉलो कर रहे होंगे और मैथमेटिक्स की यदि आप तैयारी कर रहे होंगे, तो हमने निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल के जो गणित विषय के इसमें बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, हमारे सभी विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम उसको सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो और आप मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 75 to 75 मार्क्स आप लेकर आएँ। इसी आशा के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल में हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ये जारी किया गया। इसमें हमने आपको अध्याय 1 है ना, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 1 के इसके जो प्रश्न इस मॉड्यूल में दिए गए हैं, हमने वो अभ्यास प्रश्नावली के करा दिए हैं, है ना। अध्याय 2 भी करा दिए हैं, अध्याय 3 भी हो चुका है, ठीक है। और अध्याय 4 इसको भी हमने सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। तो साथियों, तो स्टूडेंट्स बस हम यही कहें, और 4 ठीक है, अध्याय 5 भी हो चुका है, और इस तरीके से हमने ये चैप्टर सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें वरीयता क्रम दिया गया है पढ़ाई की, कि आप किस तरीके से तैयारी करें। तो हमने इस वरीयता क्रम के हिसाब से ही हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। इस वरीयता क्रम के हिसाब से ही हम सॉल्व करा रहे हैं। तो इसमें हमने 1 2 3 4 12 चैप्टर 12 जरूर है, लेकिन ये अपन मान लेते हैं 5 है ना, और हीरोन का सूत्र, इतने चैप्टर्स हमने सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय 11 सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो अध्याय 11 हम सॉल्व करेंगे। अध्याय 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। चलिए, तो अध्याय 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। चलिए, तो इसके अभ्यास प्रश्नावली में आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसके सही विकल्प यानी 1 अंक वाले जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न में, हम इसको आपको सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr² यानी 12 नंबर का। इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है, तो यानी इसमें से ये आपको अपन को देख के बताना है कि कौन सी आकृति ऐसी है जो ठोस नहीं है, ठीक है। तो चलिए, गोला ठोस है, बिल्कुल होता है। अर्धगोला भी ठोस होता है, शंकु भी ठोस होता है, वर्ग ठोस नहीं होता, यानी इसका सही आंसर है बा, है ना, वर्ग। ये ठोस आकृति नहीं है, ठीक है। चलिए, शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3πr²h। तो ये कहाँ पर दिख रहा है? सा नंबर में, ठीक है। 1/3πr²h, यानी इसका सही आंसर है सा 1/3πr²h। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होता है जहां r गोले की त्रिज्या है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², ठीक है। 4πr² होता है, तो ये याद रखना है हमको। r मतलब गोले की त्रिज्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, रिक्त स्थान की पूर्ति में हम दूसरा देख लेंगे, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन जो है 2/3πr³ होता है स्टूडेंट, है ना। ये थोड़ा गलत था इसमें लिखा हुआ, तो क्या होता है 2/3πr³, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है πr/r+l, ठीक है। याद रख लीजिएगा और इसको अच्छे से नोट भी कर लें। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की यदि हम बात करें, तो ये शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πr/l। एक शंकु की ऊंचाई एवं त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 12 और 13 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर वाले गोले के आयतन क्या होगा? तो 3 सेंटीमीटर वाला गोले का आयतन हो जाएगा, है ना। तो ये होता है 4/3πr³। तो r मतलब त्रिज्या कितनी दी गई है? 3, तो 3 का क्यूब कर दीजिए, है ना। और 3 का क्यूब है मतलब 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बस बचेगा। तो अभी हो जाएगा 4π3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो 9 चौ हो गया 36। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 36π, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर वाले गोले का जो आयतन है वो कितना आएगा? 36π, ठीक है। इसका सही आंसर 36π। चलिए, अब हम सही जोड़ी पे आ जाते हैं। तो चलिए, सही जोड़ी पे है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3πr²h, जो कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको? ई नंबर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3πr²h ई नंबर का।
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कहाँ दिखाई दे रहा है? डी नंबर पे। तो ये बी मतलब दूसरे का डी सही हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर आर प्लस एल, जो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ए नंबर पे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर एल। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये एफ नंबर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जो कहाँ दिखाई दे रहा है? सी नंबर पे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, जो लास्ट बचा है बी नंबर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब सत्य की बात करते हैं। आयत है ना, सत्य में आयत, वृत्त, वर्ग इत्यादि समतल आकृतियों के उदाहरण है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये हो जाएगा सत्य। ठीक है। गोला और शंकु ठोस आकृति के उदाहरण नहीं है। गोला और शंकु जबकि ठोस आकृति है, लेकिन ये कह रहा है कि ठोस आकृति के उदाहरण नहीं है, मतलब उल्टा हो गया, मतलब ये बात गलत हो गई। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है। तो इस तरीके से सत्य भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो अध्याय हमारे पास दिया गया था, अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके अभ्यास प्रश्न में जो 1 अंक वाले क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को हम लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके आगे के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।